हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। सक्सेस जो है वो ओवरनाइट कभी भी नहीं मिलती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक लाइव मार्केट में रहते हैं। मैं उनके साथ रहता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ एंड सीखने के बाद आपको फिर वो अगेन रिपीट करते हैं। जो नए स्टूडेंट है उनकी हेल्प करते हैं, मीन्स हम एज ए फैमिली है, तब जाकर के ग्रोथ मिलती है। मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती एंड कोल्ड टिप से किसी का भला नहीं हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आप हमें क्यों ज्वाइन करें, मैं किसी को कभी भी ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलता, मैं हमेशा ये बोलता हूँ आप हमें इसलिए ज्वाइन करें कि आपको एज ए स्कूल की फीलिंग आएगी, आपको टाइम मिलेगा सीखने के लिए। ऐसा नहीं कोई स्ट्रेटेजी दे देंगे, प्योर प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा, एनालिसिस सीखने को मिलेगा। और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, और आप सीरियस लर्नर हैं, मीन्स आप सीरियसली सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, तो आप आइए, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हर 2 महीने में हम एक बार बैच करते हैं, बार बार नहीं करते हैं, और लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेते हैं। तो आप एज ए हार्ड वर्किंग है और आपको टाइम आपके पास है कि आप टाइम देना चाहें, शॉर्टकट नहीं चाहते, तो आप आइए। आप डेफिनेटली यहाँ से अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छा प्राइस सीखेंगे विदाउट एनी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर से कभी कुछ नहीं होता। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो नेचुरल गैस का अगर हम एनालिसिस करें, मैं इस बार जो एनालिसिस कर रहा हूँ फोरेक्स में नहीं कर रहा, M6 में कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग फोरेक्स में नहीं करते, ठीक है, उनको एक आइडिया, अप्रोक्सीमेटली आइडिया मिल जाएगा जो फोरेक्स में करेंगे। बट मैं बोलता हूँ नेचुरल गैस को फोरेक्स में नहीं करना है, बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है। आप इसमें कमोडिटी में कर सकते हैं, इंडिया से जो बाहर है वो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इंडिया में। ओके, तो इसका अगर मैं चार्ट देखूं तो मुझे इतना लंबा चौड़ा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मंथली में देख लेता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, मंथली में अगर मैं देखूं तो मंथली के बिल्कुल ही बॉटम पे प्राइस, तो क्या नेचुरल गैस इतनी सस्ती होगी क्या? नेचुरल गैस इतनी सस्ती होगी, बहुत ही सस्ती होगी। और यूक्रेन वाला जो क्राइसिस हुआ था, पता है आपको कहाँ 800 पहुंच गई थी, और आज क्या प्राइस है? 129। और क्या जीरो थोड़ी हो जाएगी भाई। ठीक, ये जस्ट वैसे ही हम बात करें, बट टेक्निकल एनालिसिस करके हम तो ट्रेड करने की बात करते हैं कि कहाँ पे बाय करें, कहाँ पे सेल करें, कहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट करें। तो एज ए एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चार्ट पे पूरा इन डिटेल समझते हैं। मंथली के आपका डिमांड जोन में, बट ये डिमांड जोन टेस्टेड है। क्या है? टेस्टेड है। अब ध्यान से समझना, ठीक है टेस्टेड है, लेकिन जब मैं आपको सिखाता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर कि आपके इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, तो किसी भी डिमांड या सप्लाई जोन से, चाहे बेशक वो टेस्टेड हो, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले टॉप डाउन अप्रोच होती है मार्किंग से पहले, एंड इंपॉर्टेंट होता है इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। जो कल आपको पोजिशनल ट्रेडिंग के जो गोल्डन रूल बताया था कि आप T1 से लेकर के आपका T3 एंड T4 पे अगर आपका प्राइस आए तो आप पोजिशनल ट्रेड कभी भी मिस नहीं करना। और दिखाया हर एक 1.5 साल में कैपिटल 50% से लेकर के 200-400% तक होता है हर एक 1.5 साल में। तो इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? डिमांड एंड सप्लाई एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो तो एक कॉन्सेप्ट है ना। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या? करेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर वाली एजुकेशन एंड इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट, जो कि बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन की है। इस बैच की क्लासेस चल रही है, अगले वाले बैच में फिर जो 15 अप्रैल को करेंगे उसमें जीरो से फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ये वाली बात। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? चाहे बेसिक टेस्टेड हो, लेकिन इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स होता है, एंड टर्निंग पॉइंट्स हमारे लिए हमेशा हाईली बेनिफिशियल होता है। एंड आप अभी बताऊंगा आप रोल ओवर कर सकते हो हर फ्यूचर्स को, कि अभी इसकी जर्नी अच्छी खासी मिलेगी ऊपर की साइड डबल तक होने की। ओके, तो वीकली के अंदर चार्ट को थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंड करेंगे, तो वीकली से पहले आप क्या करिए, जब भी हमेशा ऐसे करते हैं तो आप इस सर्कल को मार्क कर दीजिए। इस सर्कल हमने मार्क कर दिया, क्यों मार्क कर दिया? कि बेसिकली इस एरियाज को हम डॉट टू डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। एंड आप जिसने भी बाय किया बहुत अच्छे लेवल पे बाय किया, और बिल्कुल ही एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो करेक्ट है, बिल्कुल इसमें कोई इश्यू नहीं है। वो चार्ट दिख रहा है, इससे पहले भी मैं देख रहा था ये कि ये इसका लो नीचे प्राइस आया है, तो ये ट्रैप लेवल है सब लोगों के लिए यहाँ पे कि ये नेगेटिव हो जाएगा, बट यहाँ पे काफी अच्छी ये भी टेस्टेड है। ये प्राइस यहाँ तक भी फ्यूचर में निकाल सकता है, बाकी बाद में देखेंगे, बिल्कुल बॉटम पे। तो ये हमने मार्क कर दिया इन यहाँ पे प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो वीकली के चार्ट पे हम अगर देखेंगे अच्छे से, तो वीकली के चार्ट में अब देखेंगे तो वो जो चीज आपको मंथली में टेस्टेड दिख रही है, तो वो वीकली में भी टेस्ट दिख रही है। क्या दिख रही है? वीकली में भी टेस्ट है ना, ये वाला जोन। ठीक है, वीकली में भी टेस्ट है। अब पूरा एनालिसिस करते हो तो आपको ये क्लू मिलेगा कि ये आपका 19 फरवरी 2024 को डॉट टू डॉट यहाँ से मार्केट क्यों उठा।
अगर आप इन डेप्थ कंप्लीट एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा मार्केट यहीं से क्यों उठा। ये आपको बेशक मंथली वीकली में टेस्टेड लग रहा है, बट इसी लो टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे तो किसी ना किसी जोन में यहाँ पे क्लियर डॉट टू डॉट डिमांड जोन है एंड वहां से मार्केट उठ रहा है। एंड इस टेस्टेड की स्टोरी को भी मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। तो ये चीज समझ में आई आपको जो मैं बोल रहा हूँ? जी सर। यहाँ तक। लेकिन हमारा ये कि हमें पता है कि इस जोन से मार्केट जाएगा, ये टेस्टेड दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ और आपको भी देना है। डिमांड एंड सप्लाई से बड़ा है मार्केट स्ट्रक्चर एंड टर्निंग पॉइंट है। तो हम डॉट टू डॉट कहां बाय करेंगे? ठीक है, इस जोन में हम बाय करेंगे, प्राइस ऊपर जाएगा क्योंकि T2 में भी आ गया, पुल बैक भी ले रहा है, तो ये तो कोई भी करेगा तो पैसा बन ही जाएगा। जो सेल करेगा उसको पता लग जाएगा कि मार्केट गिर रहा है, 3 घंटे के बाद जिसने सेल किया उसको पता लग रहा है क्या हो रहा है। एंड इसी चीज में अगर हम डेली में जाएंगे, मल्टी टाइम एनालिसिस करेंगे, तो आप देखेंगे तो प्राइस के इधर अगर ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट ये है, एक टर्निंग पॉइंट ये है, तो 2 ही स्विंग्स है। तो ये अच्छा खासा पुल बैक यहाँ तक का पेंडिंग है नेचुरल से, कहां तक का? अगर आप देखें 215 तक। अभी कितना चल रहा? 141। तो जिन्होंने सेल किया प्रॉफिट बुक करेंगे उनके लिए भी यहाँ चला जाएगा। कहने का मतलब जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है एंड हायर टाइम फ्रेम का टर्निंग पॉइंट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ तक अगर प्रॉफिट बुक करेंगे तो भी चला जाएगा। भाई जिन्होंने सेल किया प्रॉफिट तो बुक करेंगे ना, या पूरी जिंदगी भर सेल में पैसा लगा के रखेंगे? नहीं ना, तो भी चला जाएगा। एंड दूसरा एडिशनल सपोर्ट क्या हमें? मंथली के बॉटम के ऊपर है एंड प्राइस वहां मंथली का T1 है, बट इधर वीकली का T2 है, प्रॉफिट बुकिंग जोन है। तो सारी चीजें तो फेवर में ऊपर जाने के लिए एज पर एजुकेशन है ना। ओके, लेकिन हमारा सवाल है यहाँ से उठा क्यों? पर जाएगा, ठीक है, रखना भी चाहिए, लेना भी चाहिए, नेचुरल अच्छे लेवल पे सबको रखना चाहिए। देन इसी चीज को हम क्या करते हैं, अब इसके पैरेलल में अगर हम जाएं तो हम इस पे ध्यान देते हैं। किस पे? थोड़ा सा रीसेट कर देते हैं। इसके पैरेलल में जाए तो यहाँ पे कुछ तो ऐसा इंपॉर्टेंट मिलेगा, ये हम चीज कभी भी देखते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। देखिए इसके पैरेलल में यहाँ जाना था, जो कि हमें कुछ फ्रेश चाहिए था। क्या चाहिए था? फ्रेश चाहिए था। अब जो फ्रेश चाहिए था ना, वो फ्रेश ये मिल चुका है। मिल चुका ना, या नहीं मिल चुका? टेस्टेड है, टेस्टेड है। तो देखो अब टेस्टेड है 4 आवर में, फ्रेश है या टेस्टेड है? फ्रेश है। ठीक है, वीकली मंथली में हमें टेस्टेड दिख रहा है, फ्रेश है। ओके, इस 4 आवर के जोन ने इसी नेचुरल गैस को 800 रुपए पहुंचाया था। क्या पहुंचाया था? ये है, ये ऐसा एक पॉइंट है इस जोन ने, मतलब 800 जब गया तो यही एक ऐसा जोन बॉटम पे बचा था जो फ्रेश था। कहने का मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया, किसके थ्रू? जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं उनके थ्रू। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही पॉइंट ढूंढने होते हैं जब हमें टॉप डाउन अप्रोच क्लियर होती है, मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर होता है। बहुत सारे टाइम फ्रेम में टेस्टेड दिखेगा, बहुत में नहीं दिखा, तो डिमांड एंड सप्लाई तो 50-50 है। अगर आपका टॉप डाउन अप्रोच क्लियर नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं आता, तो एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मार्केट नहीं चलता है, वो ब्रेक होते रहते हैं। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है ना, हाँ या ना? जी ठीक है, क्लियर है। इस जोन को हमने मार्क किया, ध्यान से दीजिए, एक मिनट थोड़ा सा, इसको हमने मार्क किया, हम चले जाते हैं। ठीक है, जब हम मार्किंग करते हैं, जब हम मार्किंग करते हैं थोड़ा सा ध्यान से मार्किंग करें। तो जब छोटी कैंडल है तो कैसे मार्क करते हैं? विक टू विक या बताओ? सर छोटी कैंडल है तो इसको विक टू विक मार्क करेंगे। विक टू विक मार्क करेंगे, कैसे मार्क करेंगे ना? पूरी कैंडल, ठीक है ना? पूरी कैंडल सर, हाँ पूरी कैंडल मार्क करेंगे। पूरी कैंडल ठीक मार्क करिए, मार्क करिए ना। यस ओके, आप देखिए मार्केट डॉट टू डॉट उठा है, उठा ना। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे पहले ही उठ गया सर,
डॉट टू डॉट कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो जब आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे जब आप करते हो, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है, इंपॉर्टेंट, कि हायर टाइम फ्रेम का अच्छा जोन आता है। जब आप प्रॉफिट बुकिंग करते हो, मान लीजिए जोन आपने ले लिया और आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, तो इस जोन से पहले ही कर लेना, थोड़ा समझ में, पहले ही प्रॉफिट बुक कर लेना। नहीं तो मैं इतने स्विंग ट्रेड देखता हूँ, एंट्री हमारी 50 पैसे से मिस हो जाती है, 50 पैसे से एंट्री मिस हो जाती है हमारी, अब नहीं होती, लेकिन 1 रुपए से एंट्री मिस होगी जोन में यार, प्राइस इमीडिएटली आते ही 5% 10% भाग गया, हमारा जाएगा 50 पैसे से, वो रह जाएगा। और ऊपर जब जाएगा, प्रॉफिट बुक करना है, हमने लगा के रखा हुआ है, तो उस गैप से पहले, विंडो गैप से पहले हम प्रॉफिट बुक करते हैं या फिर एंट्री ले लेते हैं। तो जोन से पहले ही, कहने का मतलब ये आपका जोन है, तो आपको हमेशा पैसा बचा के रखना है। क्या रखना है? पैसा बचा के रखना है। आपको जैसे ही जोन से पहले आए, मतलब एक कैंडल का, आप छोटी सी एक कैंडल का गैप, जैसे आपका एक छोटी सी कैंडल बनी थी, ये कैंडल बनी थी, तो इतनी कैंडल में, एक कैंडल में और गैप रह जाए, तभी आप बाई कर लो। क्या कर लो? बाई कर लो, पैसा लगा दो। और उसके बाद अगर ये ट्रेड मैनेजमेंट में आता है, अगर नीचे जाता है और बाई कर लो, अगर यहाँ नीचे जाता है और बाई कर लो, और अगर इस लेवल को तोड़ता है, तब तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी क्वांटिटी बाई कर लो, बिकॉज सबको ट्रेप करके यहाँ पे जाना है। पता लग गया ना जोन का, ये ट्रेड मैनेजमेंट में आता है। तो प्राइस अगर यहाँ भी आएगा तो आपको अच्छा पैसा बनेगा। तो अभी एक्चुअल में क्या है कि ये जो जो गैप है, उसे पहले उठ गया, ये उठ गया, तो ये इसलिए उठ गया क्योंकि नेचुरल गैस का हम फ्यूचर का चार्ट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? एमसीएक्स एक्सचेंज के अंदर, एमसीएक्स एक्सचेंज में नेचुरल गैस का फ्यूचर का चार्ट देख रहे हैं। एंड अगर यही चार्ट स्पॉट का, अगर या फ्यूचर का, अगर इंटरनेशनल वाला अगर हमने देखा होता ना, तो डॉट टू डॉट चल रहा होता। फ्यूचर में आप कुछ कर नहीं सकते ना, कि इवनिंग मार्केट रात को बंद हुआ एंड इंटरनेशनल रात को खुला, एंड वो जोन में आके ऊपर चला गया, तो इंडिया में तो सुबह 9 बजे खुला, तो वो तो गैप खुल जाएगा ना, या नॉर्मल ओपनिंग हो जाएगा, तो ओवरनाइट की वोलेटिलिटी तो खत्म होगी ना। तो इस पे इसलिए वो गैप दिख रहा है। वो इंटरनेशनल वाला अगर आप यूज करोगे तो उस पर ठीक दिखेगा। क्लियर है ये वाली बात? तो अभी इसके अंदर एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी है। क्या नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस में एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी एज पर एजुकेशन। एंड जो मैं एजुकेशन देता हूँ, आपको पता है कि एजुकेशन के बाद उसको फॉलो करने के बाद क्या होता है, मतलब हर किसी के पर्सनल नंबर पे या जिधर पे जहां पे हमारे नंबर्स हैं, या फिर ऑफिस जो आपके यूट्यूब वाले नंबर, सब जगह सब लोगों के, अननोन लोगों के मैसेज आते हैं, सर क्या बताते हो, डॉट टू डॉट काम करता है, बैंक निफ्टी, निफ्टी एनालिसिस बताते हो, मार्केट इतना मूव करता है, उसे गिरता है उससे पहले बता देते हो, बढ़ता है उससे पहले बता देते हो। तो और बाकी जगह आपके जो आरएम होते हैं, वो आपके जो जो भी होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, क्या होता है, जब स्टॉक 50% भाग जाता है, 60%, 100% भाग जाता है, तब बताते हैं। तो भाई प्राइस में पैसा तो बॉटम पे बनेगा। मार्केट में आपका बेसिक्स एंड कोर जब तक मजबूत नहीं होगा, तब तक आपको फाइनेंशियल मार्केट आ ही कैसे सकता है। बेस बिल्डिंग करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो नेचुरल गैस ठीक है, अच्छा है, एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी, एंड लॉन्ग करो, मस्त रहो, खुश रहो, कुछ दिक्कत नहीं।